प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में स्वागत है। साध संगत जी, इसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा जी का प्रसाद हर रोज खाते हैं तो क्या होता है। मिश्री के रूप में मिलने वाले इस प्रसाद में आखिर ऐसा क्या है जो हमें रोज खाना चाहिए। आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह बात संगत में से ही किसी ने बताई थी, और जब आप भी यह बात पूरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे सद्गुरु कितने महान हैं और कैसे वह हर पल हमारे अंग संग है। आप सभी से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। यह बात एक सत्संगी परिवार की है, और इस परिवार के सभी सदस्य बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी पेशे से दोनों डॉक्टर थे, और इनकी 2 संतानें थीं। एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी, और बेटी छोटी थी। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत ज्यादा सेवा और सिमरन किया करते थे। इस पूरे परिवार को बाबा जी पर अटूट विश्वास था। अब जब लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके लिए यह लोग रिश्ता देखने लगे। ये चाहते थे कि कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन वह कहते हैं ना कि शादियां तो पहले से ही लिखी होती हैं। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, मालिक की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग फेल है। तो इन्होंने बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन कोई सत्संगी परिवार इन्हें नहीं मिला। फिर इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें एक परिवार के बारे में बताया। वह परिवार सत्संगी तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा परिवार था, और भगवान को मानने वाले लोग थे, और लड़का भी पेशे से डॉक्टर था। तो इन्होंने रिश्ते की बात चलाई, और दोनों परिवार ने एक दूसरे से मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब लड़की को डर था कि वह लोग सत्संगी नहीं है, तो कहीं वह मुझे सत्संग और सेवा पर जाने से मना ना कर दे। फिर लड़की ने मन ही मन बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, भले ही वह सत्संगी नहीं है, लेकिन आप उन्हें अपनी ओर जरूर लगा देना, जिससे कि वह मुझे सेवा और सत्संग पर जाने से ना रोके। कुछ दिन के बाद शादी हो गई, और लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर लगा दी। जब शादी के अगले ही दिन लड़की की सास ने बाबा जी की तस्वीर को देखा तो उसने लड़के को सख्त हिदायत दे दी कि हमारे घरों में इंसानों को नहीं पूजा जाता। हमारे घर में हमने स्पेशल मंदिर बनवाया है जहां पूरा परिवार रोज सुबह और शाम को पूजा करता है, और जब हमारे रिश्तेदार घर आएंगे और इस सरदार की तस्वीर देखेंगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह कहते हुए उसने बाबा जी की तस्वीर को वहां से उतार दिया, और लड़की को कह दिया कि यह तस्वीर वापस अपने मायके में दे देना। यहां इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं। अब लड़की की नई नई शादी हुई थी, तो उसने भी चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की बड़ी तस्वीर को वापस मायके भेज दिया, और एक छोटी सी तस्वीर को अपने बेड के साथ टेबल पर रख दिया, और टेबल की दराज में बाबा जी की प्रसादी का पैकेट रख दिया। जैसे कि हम सब अक्सर बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने रोज खाते हैं, तो लड़की ने 2 दाने प्रसाद खुद और 2 दाने अपने पति को खिलाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद लड़की की सास ने जब अपने बेटे को दराज में से प्रसाद निकालकर खाते देखा तो उसने पूछा कि यह क्या है जो तू रोज खाता है। तो लड़के ने कहा कि पता नहीं मम्मी, यह शायद कहीं का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज देती है और खुद भी खाती है। यह सुनकर सास को गुस्सा आ गया, और उसने उसी समय लड़की को बुलाया और कहा कि यह क्या, तुम मेरे बेटे पर टोना टोटका कर रही है? क्या मिलाया है इस मिश्री में तूने? तो लड़की ने कहा, मम्मी जी, यह हमारे सद्गुरु का प्रसाद है और मैं यह हमेशा से खाती आ रही हूं। तो लड़की की सास ने गुस्से से कहा कि यह सब खाना है तो खुद खा, मेरे बेटे को खिलाने की जरूरत नहीं है। तो यह कहकर सास वहां से चली गई। लड़की की सास के ऐसे बर्ताव के कारण ही इस परिवार की अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से लंबे समय से नोकझोंक चल रही थी। आए दिन लड़की की सास उस परिवार के साथ लड़ाई करती थी, और अब ऐसा ही बर्ताव सास ने लड़की के साथ भी करना शुरू कर दिया था। हर समय लड़की को छोटी मोटी बातों पर बहुत कुछ सुना देना सास के लिए आम हो गया था। जब लड़की संडे वाले दिन सत्संग पर जाने लगती तो सास उसको कोई ना कोई काम दे देती जिससे कि वह सत्संग पर ना जा सके। एक बार दिल्ली में बाबा जी का भंडारा था, तो लड़की के माता पिता ने लड़की और अपने दामाद दोनों को ले जाने के लिए लड़की की सास से बात की। तो लड़की की सास मना नहीं कर पाई, लेकिन जिस दिन जाना था
उससे ठीक एक रात पहले लड़की की सास बीमार होने का नाटक कर दिया, जिससे कि लड़की और उसका बेटा भंडारे में ना जा सके। और हुआ भी ऐसा ही। जब लड़के ने देखा कि उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, तो उसने लड़की से कह दिया कि ऐसे मां को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। तो यह सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की कहीं ना कहीं समझ रही थी कि यह सब नाटक उसकी सास ने जानबूझकर किया है। और जैसे ही भंडारे वाला दिन गुजरा, शाम होते ही लड़की की सास एकदम ठीक हो गई। रात में लड़की जब सोई तो उसकी आंखों में अपने सद्गुरु से ना मिल पाने के लिए आंसू थे, और नम आंखों से उसने बाबा जी से अरदास की, हे मेरे सच्चे पातशाह, कुछ भी करके या तो इन लोगों को अपनी ओर लगा ले या फिर मुझे अपने पास बुला ले। ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सास जी जब कोई सतगुरु का प्यारा सतगुरु से अरदास करता है तो सतगुरु उसके वचनों को हर हाल में जरूर पूरा करते हैं। कुछ दिन के बाद इनके पड़ोस में रहने वाले उस परिवार ने लड़की की सास पर काला जादू करवा दिया, और अब लड़की की सास जब भी रात को सोती तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती और वह डर जाती। ऐसा अब हर रोज होने लगा, और इस डर के कारण सास की नींद बहुत कम होती गई। यह आवाजें सास के अलावा घर के किसी और सदस्य को नहीं आती थीं। अब ऐसे माहौल में तो किसी का भी दिमाग खराब होने लगेगा। तो धीरे धीरे उसकी सास की यह समस्या और बढ़ती गई, और अब इसको आवाजों के साथ साथ कमरे में एक दिया भी हवा में चलता हुआ दिखाई देने लगा, जिससे यह और ज्यादा डरने लगी और पूरी पूरी रात बैठकर ही गुजारने लगी और नींद की गोलियां खाने लगी। अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको बीमारी क्या है। कोई मानसिक तनाव कह देता तो कोई कहता कि इन्हें बड़े लेवल की डिप्रेशन हो गई है। दवाइयों का असर कुछ खास नहीं हो रहा था। ये सब देखकर लड़की का पति बहुत घबराने लगा और उसको अपनी मां की चिंता सताने लगी। जब घर के इतने बुरे हाल हो गए, फिर एक दिन डरते हुए लड़की ने अपने पति और सास से पूछा कि अगर मैं आपको कुछ करने को बोलूं तो क्या आप कुछ दिन के लिए वह काम कर सकते हो? तो सास ने कहा, जब सारे जहान के डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगी? लड़की ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। तो सास ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगी। तो लड़की ने कहा कि आपको मेरे साथ हमारे घर चलना होगा और वहां चलकर हर रोज थोड़ी बहुत सेवा करनी होगी और बरसात के 2 दाने हर रोज खाने होंगे। आप यकीन मानिए, अब कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको यह सब निष्काम भाव से और पूरे विश्वास से करना होगा। मन में जरा सा भी डाउट नहीं रखना। तो लड़की का पति भी अपनी मां को समझाने लगा कि जब इतना कुछ करके देख लिया तो यह भी करके देख लो। तो लड़की की सास मान गई और लड़की के साथ सत्संग घर जाने लगी, और वहां जाकर वह पौधों में पानी देना की और साफ सफाई करने की सेवा करने लगी और रोज प्रसाद खाने लगी। सेवा करके सास को खुद ही अपने अंदर एक बदलाव सा दिखाई देने लगा, और अब जो उसके घर में आवाजें आती थीं वह सब आनी बंद हो गई। अब उसको ना तो नींद की गोली लेने की जरूरत पड़ती और ना ही बैठकर रात गुजारने की। उसने खुद ही अपने अंदर काफी सारे बदलाव देखे, और अब सास पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ गया कि एक दिन लड़की की तबीयत थोड़ी खराब थी तो सास अकेले ही सत्संग घर जाकर सेवा करने लगी। यह सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई, और फिर एक दिन लड़की कहीं बाहर से घर पहुंची तो उसने देखा कि बाबा जी की एक बहुत बड़ी फोटो घर के ड्राइंग रूम में दीवार पर लगी हुई थी। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई, और पीछे से उसकी सास कहने लगी कि तेरे सद्गुरु वाकई में ही बहुत ताकतवर हैं, और यह फोटो अब हमेशा यहीं लगी रहेगी। और अब यह सब लोग भी सत्संग पर जाने लगे और बाबा जी के भंडारे पर भी हमेशा जाते संगत जी। जब मालिक ने किसी को अपनी ओर लगाना होता है तो कोई ना कोई जरिया जरूर बनता है। अब मालिक ने इस परिवार को अपनी ओर लगाना था तो एक सत्संगी लड़की को इनके घर भेज दिया, और लड़की की अरदास भी मालिक ने सुन ली। साध संगत जी, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है? हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं
और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती हैं। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वो हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। मित्र, एक कथा व्याप्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिसे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ ही वो व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए मैं आपको वो कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वो नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहां से सीधा पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुंचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी से बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ वैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? हे भगवान, मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपके पास जानने के लिए आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान है। देवर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वो कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा मित्र। तब देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, आप कहिए तो सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वो लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वो देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जागने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वो लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वो बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, किंतु वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वो लड़के कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वो सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वो और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वो बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत वो अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने उसे सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वो सीधे तरीके से
बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वो कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपनी जीभ जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं? कृपया करके मुझे वो मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बता देता, किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहां रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया था, किंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहां पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि
सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वो विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला, रुद्रकाल जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा, राक्षस काल जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा, गंधर्व काल जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूं, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वो पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीरज की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं, गुरुओं का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांसों को नाक से भरे और मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वो अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती हैं।
ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वो बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। मित्र, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। मित्रों, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। ये समय बहुत शुभ होता। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के कई फायदे भी हैं। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभों के साथ दिव्य आशीर्वाद देती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इस दौरान वातावरण और मन में शांति रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अपने भविष्य और अपने किसी भी कार्य की पूर्ति की कामना रखने से उनकी पूर्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीजें दिमाग में रहती हैं। साथ ही ज्ञान की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है। साथ ही धन की देवी खुश रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह घर के वातावरण और मन की शांति को दूषित करते हैं। साथ ही इससे घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो इस समय सकारात्मक सोचें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को नमन किया जाता है। उन्हें स्नान करवाकर स्थापित करने का विधान है। रिसर्च की माने तो प्रातःकाल उठने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम प्रहर
अर्थात प्रातः 4 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रातः रत्नम मातृत्व ददाति तम त्वम प्रतिक्रिया धत्ते तेन प्रजा वर्धमान आयुराय पोषण सचते सुवीरा पवमान। अर्थात प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रतन की प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं खोते। प्रातः जल्दी उठने वाला पुष्ट, स्वस्थ, बलवान, सुखी, दीर्घायु और वीर होता है। हमारे आर्षि मुनियों ने भी इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है। इस समय सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर कांति युक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृतमयी वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति और मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और देर सुबह सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। बाबा जी भी अपने सत्संग में यही कहते हैं कि भाई, सुबह उठकर भजन सिमरन करो, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे उत्तम टाइम है। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठो और उस कुल मालिक परमात्मा का जाप करो। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।